राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब हम जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं, स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, और अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ठीक है, उपाय भी बताती हूँ। जो उपाय बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग आप कर लो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे ही आएंगे, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, मुझे हमेशा मैसेजेस भेजते रहते हैं, उन लोगों के लिए फ्री रीडिंग, ठीक है। वीक में एक रीडिंग मैं लूँगी, हो सकता है वो लक्की आप हो, ठीक है, तो वो आपको मैं रीडिंग आपको बताऊँगी। इस हफ्ते जो है मूलांक 3 वालों की हुई है। अब नेक्स्ट वीक हो सकता है आप हो, वो आपने अपना मूलांक लिखना है आगे, और उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो लिखना है, और आपके नाम लेके आपके लिए वीडियो के अंदर जो है फ्री रीडिंग होगी, ठीक है। अब ये स्पेशल ऑफ़र सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और किसी के लिए नहीं। जो लोग मुझे लगातार कमेंट्स करते हैं, हमेशा मेरे साथ बने रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए, ठीक है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी कमेंट्स करिए, और डेफिनेटली आपके लिए भी वो फ्री रीडिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ना कोई रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंसेस, कुछ मान सम्मान में कमी, यानी कि आप चुप हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए सिचुएशन इस तरह की बन रही है, यानी कि कुछ रिलेशंस आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा मेंड करना है। एक काम करना, पहली बात, ज़्यादा किसी के साथ फालतू की बात मत करना जिसके कारण रिलेशनशिप ख़राब हो। और नंबर 2, आपने क्या करना है, पश्चिम हिस्से की सफाई कर देना। 3 या 4 बारी कम से कम आपने जब नहाना धोना है और तैयार हो जाना है ईश्वर को नमन करने के लिए, तो आपने माथा टेकना है, सर लगाकर कम से कम 2-3 बारी आपने माथा टेक लेना है। उसके साथ होगा क्या कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो चीज़ें परेशान करने वाली है उसमें शायद कमी आ जाए। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से आपके लिए बन रहा है कि आप 2 चीज़ों के अंदर फंस गए हो। तो यहाँ पे अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, ठीक है। एक जगह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, लेकिन एक जगह पे इमोशंस अटक गए, ठीक है। यहाँ इमोशनल लेवल के ऊपर आप इमोशंस जो हैं वो और डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने लगातार जो है एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। ज़बरदस्ती की 2 जगह में अपने आप को मत फंसाओ, आपसे उतना काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस आपको दे देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है। फिक्र मत करो, वो नेगेटिविटी कटेगी, आपके लिए नया रास्ता निकलेगा, यानी कि आपको लाभ होगा, ठीक। अब यहाँ पर आपके लिए और क्या चीज़, अंदर ही अंदर मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की आपको ग्लानि है। आपको अंदर से फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया, यानी कि यहाँ आपको अपने ऊपर जो है ग्लानि होती हुई महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई शुरुआत हो रही है। कितनी बार होता है, ना चाहते हुए भी हमसे कोई गलती हो जाती है, हम किसी का बुरा करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। तो जब हो जाती हैं चीज़ें, तो अंदर ही अंदर आप अपने आप को जो दुविधा में रख रहे हो, तो उसके बाद आपके लिए जो है फूल लेकर आपने ईश्वर को समर्पण करना है। एक दिया जलाना है, जोत जगानी है, और पुष्प समर्पण करने हैं। आप जिनकी भी पूजा करते हो, मंगलवार है, हनुमान जी की करते हो, तो हनुमान जी के लिए एक तिल के तेल का दिया लगा देना, और उसके बाद आपने फूल जो है उनको अर्पण कर देने हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो कितने बेटर हैं। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके लिए न्याय होने वाला है, लेकिन आप फिर भी उदास हैं। देखो, ईश्वर जो है ना, हमेशा हमारे लिए अच्छा ही, हम अच्छा करते हैं तो वो भी हमें वापस मिलता है,
हम नेगेटिव करते हैं तो यूनिवर्स वो भी हमें लौटाती है, ठीक है। उस दूसरों के लिए हमेशा अच्छा बोलो, उनके लिए अच्छा ही भेजो। जब आप अच्छी एफर्मेशंस दूसरे के लिए भेजोगे तो डेफिनेटली वो आपके पास भी आएंगी। तो हमेशा सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ आपको बहुत उदासी लग रही है अंदर से, और आप अपने आप को अकेला करके बैठ गए हो, और यहाँ पर आप दुख में और परेशानी में दिखाई देते हो। तो उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। ईश्वर आपके साथ जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर विश्वास बना के रखना है और आगे बढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आपको फीवरिश फील हो सकता है, मन नहीं करेगा कुछ काम करने को, और चिढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, और सबको अपने से दूर। देखो, अपनी ना स्थान परिवर्तन कर लो। स्थान परिवर्तन करना मैं घूमने जाने को नहीं कह रही। अपना रूम चेंज कर लो, अपना पिल्लो चेंज कर लो, सर जो है साउथ डायरेक्शन की तरफ करके सोना शुरू कर दो। थोड़े से जौ ले लो, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जल प्रवाह कर दो। उसके ऊपर दूध या पानी, कच्चा दूध या पानी, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो। तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली जो हैं बहुत बेटर आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप ना थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाओगे और चाहोगे कि बस मुझसे कोई बात ना करे, तो थोड़ा इट्स ओके अगर तबीयत ठीक नहीं है। जो उपाय बताया मैंने आपको, या मन नहीं है काम करने का, उसको आपने कर लेना है। उसके बाद करते हैं फ्राइडे की बात। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले ही सारे काम कर रहे हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से हार्ड एंड फास्ट भी आपको बनना है, थोड़े डोमिनेटिंग बनना है, क्योंकि अकेले ही इतनी चीज़ें करने को मिलेंगी। यानी कि आपको तो अकेलापन सताएगा ही, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एकला चलो रे, आपके पास काम करना ही है। बहुत मुश्किल से, बहुत अंदर से हिम्मत बांधोगे, हिम्मत बांध के उसके बाद आगे बढ़ोगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ही हैप्पी हो, खुश हो, आप अपने परिवार के साथ हो, और अपनी सोच को बदलते हुए, यानी कि यहाँ आप पहले नेगेटिव हो रहे थे, अब अपनी व्यू को जो है आप इन्हांस करते हुए दिखाई दे रहे हो, सोच बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, और इस सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, पुरानी बातों को सोच सोच के अपने आप को उसमें ही इन्वॉल्व करके रखने से आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो ड्रेन आउट हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को संभाल के रखना है, ड्रेन आउट होने नहीं देना, और अपने काम के अंदर डिटर्मिनेशन बना के रखो। ये नहीं ज़रा सा 4 कदम चले उसके बाद फिर अपने आप को वापस खींच लिया, ना 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 मेरे बस का नहीं है, ना 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 मेरे बस का नहीं है। तो इसी के साथ मुझे एक बात याद आ गई। मैंने जब कार चलानी सीखी थी ना, तो मैंने बहुत जोश से कहा, पापा मैं कार चलाऊंगी, मुझे आप कार चलानी सिखा दो। मेरे पापा ने कहा ठीक है बेटा, आप मेरे साथ चलना। अब पापा ने मेरे को छोड़ दिया कि भाई चलाओ गाड़ी, अपने आप सिखा दी। पहले थोड़ी देर, 1-2 दिन तो बहुत अच्छे से चला दी, और उसके बाद मुझे जाके उन्होंने बिल्कुल सुनसान जगह पे छोड़ दिया। सामने से आ रहा था ट्रक, मैं तो घबरा गई, और घबरा के मैंने अपनी लेन से उतार दिया। मतलब ही वॉज़ वेरी कूल। उन्होंने ना मुझे डांटा ना कुछ कहा, लेकिन मैं खुद ही अंदर से इतना घबरा गई कि उसके बाद कभी मैंने गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ मेरे अंदर डिटर्मिनेशन की कमी थी, तभी मैं आज तक कार नहीं चलाना सीख पाई। अब मैं अपने आप को बड़ा खुश करने के लिए ये चीज़ बोल देती हूँ, अरे ड्राइवर है ना मेरे पास, लेकिन मैं खुद कभी ड्राइव नहीं कर पाई। बेटा है ना, उसके पापा हैं ना, तुम लोग ड्राइव करो ना मेरे लिए। तो मैं ये चीज़ तो कह देती हूँ, लेकिन मैं खुद कभी उस डिटर्मिनेशन पे खरी नहीं उतर पाई, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी तरह ना करना, ठीक है। अपनी गलती बता के मैं डिटर्मिन्ड रहना और अपने काम पे डटे रहना। तो डटे रहोगे तो डेफिनेटली पालोगे। देखो, अगर मैं डटी नहीं रही उस चीज़ के ऊपर, मैं आज तक गाड़ी चलानी सीख नहीं पाई, ठीक है ना। तो इसी के साथ अब इस विषय को करते हैं समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।